हम में से कई लोग इस समय ऐसी परिस्थिति में होंगे जो एक बड़े तूफान की तरह है और हमें लगता है कि परेशानियों के एक काले बादल ने घेरे रखा है और उन्हीं परेशानियों के बारे में सोच सोच कर हमें रातों को नींद नहीं आती और परेशानियों के बारे में लगातार सोचने से कोई हल नहीं निकलता। लेकिन ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मायूसी और बेचैनी को बढ़ाता रहता है। हम कई बारी ऐसा सोचते हैं कि हम कब तक इस परिस्थिति में फंसे रहेंगे और इसी वजह से इन सवालों को हम बहुत बार परमेश्वर से भी पूछते हैं। जैसा कि हम बाइबल की एक कहानी में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बचाया और परमेश्वर के वायदे के अनुसार उन्हें एक नियुक्त और निर्धारित स्थान तक पहुंचाया। लेकिन ये सब पूरा होने में 40 साल लग गए। परमेश्वर की इच्छा थी कि इस्राएली परमेश्वर की बात को समझें और अपने नियुक्त स्थान पर जल्द से जल्द पहुँचें, क्योंकि इस्राएली ने परमेश्वर की बात नहीं मानी और हर बार जब भी परेशानी में पड़ते थे तो परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते थे, परमेश्वर से तरह तरह के सवाल पूछने लगते थे और परमेश्वर पर भरोसा न करते हुए खुद को इतना परेशान कर देते थे कि अपने लिए परमेश्वर को छोड़ नए नए भगवान बना लिया करते थे। और हर बार जब उन भगवानों से या फिर इजरायलियों के कुड़कुड़ाने से कोई भी हल नहीं निकलता था तो वापस परमेश्वर के पास मदद के लिए जाते थे। और क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा बहुत ही दयालु है तो हर बार उन्हें माफ़ कर दिया करता था और उन्हें परेशानियों से निकाल देता था। बाइबल में हम निर्गमन 17 की 1 से 7 आयत में इस कहानी को देखते हैं कि सब इजरायली लोग सीन के जंगल से होते हुए एपिदिम में आकर रुक जाते हैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। पर वहाँ लोगों को पीने के लिए कोई पानी ही नहीं था और लोगों को बहुत प्यास लगने लगी। जब हम निर्गमन 17 1 से 3 पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर इजरायलियों को रेगिस्तान ले गया जो कि बहुत सूखा था, जहाँ ना कोई पानी, ना कुआं और ना कोई नदी थी। और वहाँ परमेश्वर ने उन्हें प्यासा पाया। लोगों ने मूसा से शिकायत करी और उस पर दोष भी लगाया कि वो उन्हें यहाँ क्यों लेकर आया। पर वहाँ परमेश्वर का एक मकसद था। परमेश्वर इजरायलियों को वहाँ मारने के लिए नहीं लाए थे। उनके पास तो पानी का भंडार था जो उन्होंने पहले से ही तैयार रखा था। पर यह सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों से ये उम्मीद कर रहे थे कि इजरायली इस परिस्थिति में भी अपना विश्वास नहीं खोएंगे। परमेश्वर कह रहे थे कि मैं तुम्हें उन सब मुसीबतों से निकाल कर लाया हूँ, पर तुम सीखने से इनकार करते हो। क्या तुम अब मुझ पर विश्वास करोगे? बहुत से लोग अभी आजमाए या परखे जा रहे हैं। शायद बेरोजगारी की वजह से उनकी बचत कम हो रही है और उनकी स्थिति निराशाजनक लग रही है। अन्य लोग दुख के कई रूपों से गुजर रहे हैं। ये कभी आसान नहीं होता। जब कभी हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं तो ये समय हमारे विश्वास की परीक्षा का होता है, जहाँ पर हमें चुनाव करना होता है कि हम परमेश्वर के पास वापस जाएं और उसकी मदद लें या फिर परेशानियों में उलझकर रह जाएं। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पास एक छोटे बच्चे के विश्वास के साथ उनके पास आएं। जब हमारी ज़िंदगी में एक आत्मिक सूखापन आता है तो हम उसकी ओर देखें। यिर्मयाह 17 की 7 आयत कहती है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। यदि हम अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर रखें और उन वायदों पर जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरे किए हैं और हर परेशानी में परमेश्वर की ओर देखें तो परमेश्वर के वायदे अनुसार बहुत सी आशीषों के हकदार ठहरेंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, इस वीडियो को देखने और सुनने वाले आज अगर किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो वे उनके बारे में चिंता ना करें और उसकी जगह अपनी परिस्थिति को आपके हवाले कर दें और आपके वायदों पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमें आशा है कि आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष मिली है। अगर आपके कोई भी प्रार्थना के विषय हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको विश्वास में बढ़ाए।